कंचन, अगर बात करें आज दोपहर सार्थक चर्चा के दौर की शुरुआत हो जाएगी। 6 घंटे लंबी कार्रवाई, हालांकि एक्सटेंड भी हो सकता है। उम्मीद यही करेंगे कि पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध खत्म हुआ है वो खत्म ही रहे, क्योंकि सार्थक चर्चा का ये टॉपिक है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर जो है अच्छे से चर्चा हो। जी प्रगति, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, आपने गतिरोध का जिक्र, तो ये जो गतिरोध था वो लगातार विपक्ष की तरफ से बना हुआ था कि पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है जवाब दे कि क्या उन्होंने परेड दल चलाने के लिए। तो वापस आएंगे कंचन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने सहयोगी के पास लौटेंगे। लेकिन देखिए, पक्ष और विपक्ष के जो तमाम वक्ता हैं उनके नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सवालों के जवाब देने हैं सदन के अंदर। ये तमाम छात्रों के लिए बेहद अहम आज का दिन, क्योंकि 6 घंटे एक लंबी बहस चलने वाली है। हमारे साथ कंचन एक बार फिर से जुड़ चुकी है। कंचन, देखिए, एक लंबी बहस की शुरुआत होगी सदन के अंदर। कितने बजे बहस की शुरुआत होनी है, कितने बजे चर्चा होगी, और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो सार्थक चर्चा के लिए तैयार है? ठीक है, कंचन से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, टेक्निकल ग्लिच के कारण उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जल्दी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि सत्ता पक्ष से कौन कौन वक्ता हो सकते हैं। सयानी घोष का नाम सामने आया है, ललन सिंह का नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही तमाम जनता, तमाम स्टूडेंट्स, वो प्रोटेस्टर्स लगा रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर इतना उग्र प्रदर्शन देखा गया, आज उसका समाधान निकलता नजर आए। वहीं अरुण भारती का नाम भी सत्ता पक्ष से सामने आया है। सार्थक चर्चा के लिए लगातार जो है सरकार विपक्ष से अपील कर रही है। बासिर स्वराज का नाम है, तेजस्वी सूर्या नाम है, अनुप्रिया पटेल, अरुण भारती, सयानी घोष। और चलिए एक बार फिर से कंचन का रुख करना चाहेंगे। कंचन, अगर बात करें तो लगातार आज 2 बजे से जो है 6 घंटे के लिए चर्चा की शुरुआत होने वाली है। अगर सत्ता पक्ष से बात करें तो सत्ता पक्ष से कई नाम सामने आए हैं, किस तरीके की जानकारियां? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि सत्ता पक्ष से बासुरी स्वराज का नाम सामने आया है और तेजस्वी सूर्य का नाम सामने आया है और जो है अनुराग ठाकुर का नाम सामने आया है। लेकिन गति, आप यदि ध्यान देंगी, गौर करेंगे तो ये सत्ता पक्ष से जितने भी नाम आए हैं सब युवा चेहरे आए हैं। सरकार ने इस बार जो है शिक्षा बिल पर चर्चा करने के लिए युवाओं को आगे किया है और यही रणनीति है कि युवाओं को किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से जंतर मंतर पर जनसी बैठे थे, उनसे कनेक्ट किया जा सके। तो सरकार की ये रणनीति, यदि हम वही बात करते हैं, आज 2 बजे जो है विपक्ष की तरफ से लोकसभा में उप नेता चर्चा की शुरुआत करेंगे और गौरव गोगोई के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा में हिस्सा लेंगे। और कल दोपहर 2 बजे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस पे जो है अपनी बात सामने रखेंगे। देखिए, लगातार जो गतिरोध पक्ष और विपक्ष के बीच में बना हुआ था, बीते कल जो है लगातार मैराथन बैठक की जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ की गई थी और उन्होंने समझाने की कोशिश की विपक्ष को कि आपके जो भी सवाल हैं, आप जो है चर्चा में भाग लेते वक्त अपने सवालों को जो है पूछ सकते हैं और पक्ष के जो नेता हैं, जिन नेता से आप अपने जवाब मांग रहे हैं, वो उस दौरान बीच में खड़े होकर जो है आपके सवालों के, सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप जो है समय को व्यर्थ ना जाने और पक्ष और विपक्ष में ये वार्तालाप हुए। हमने देखा कि ये जो गतिरोध बना हुआ था लगातार संसद के जो दोनों सत्र, चाहे राज्यसभा लोकसभा हो, चल नहीं लेकिन पा रही थी। कंचन, अभी भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता इस बिल के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं और सदन के बाहर मकर द्वार पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। क्या लगता है, सार्थक चर्चा संभव है आज के दिन? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें, कल जो है पक्ष विपक्ष में ये बात हुई थी और तय हुआ था कि हाँ, हम जो है विपक्ष ने माना था कि हम अपने चर्चा के दौरान अपने सवाल पूछेंगे और गृह मंत्री अमित शाह उस पर जवाब भी देंगे। ये तय हुआ था दोनों के बीच। लेकिन आज हमने सुबह देखा, जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो वेल में विपक्ष के नेता रह जाते हैं और फिर से नारेबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद जो है लोकसभा कार्यवाही स्थगित होती है 2 बजे तक के लिए और 2 बजे जो है चर्चा की शुरुआत हो रही है। आपको बताएं, चर्चा में विपक्ष जो है मजबूती से भाग ले रहा है और अपनी बातें भी रखेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विपक्ष के तौर पर जो है चर्चा में भाग लेंगे। तो जितने बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं विपक्ष में, उन सभी को आगे किया जा रहा है। जैसे कि पक्ष की तरफ से किया गया था, स्वराज को आगे किया गया था।
ऐसे में कंचन अगर बात करें तो 6 घंटे तक का जो है कार्रवाई का समय रखा गया है, लेकिन आगे भी बढ़ने की कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष खुलकर अपने विचार रखते नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये पहले, यदि आप चर्चा करेंगे तो हम जो 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप चर्चा के लिए पहले तैयार होइए। तो फिर हमने देखा था कि 5 बजे तक संसद की कार्यवाही स्थगित वो की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आज शाम जो है 6 बजे संसद का सत्र चलेगा और फिर 11 बजे से शुरू होगा और अंत में लोकसभा जो है विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी 2 बजे कल इस बोलेंगे, चर्चा में भाग लेंगे। देखना होगा कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है 90 से ज्यादा बदलाव जो है वो बिल में बदलावों की मांग कर रहा है। तो 90 से ज्यादा जो बदलाव है वो कौन से बदलाव होंगे, कौन से वो 90 बदलाव है जिन्हें विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, क्या वाकई सरकार उन 90 बदलावों को मानती है और करने के लिए तैयार होती है नहीं होती है, उसको लेकर जो है गतिरोध बिल्कुल बनेगा। दिल्ली का मौसम सुहाना है। 90 बदलावों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? विपक्ष के नेताओं की तरफ से कुछ कहा गया है कि आखिरकार वो जो अहम बदलाव है वो चाहते क्या है? कंचन जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है विपक्ष के नेताओं ने कि सरकार चाहे कितने भी बिल बना ले, कितने भी विधेयक ले आए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगा, मजबूती से नहीं होगा, तो फिर संसद की कार्यवाही जो है वो व्यर्थ जाएगी। जब भी इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि 2024 में भी जो है शिक्षा को लेकर बनाया गया था कानून 5 लाख का जुर्माना, और विपक्ष का ये भी कहना है जो इस तरीके से पेपर लीक करते हैं वो 85 करोड़ रुपए एक पेपर लीक से कमाते हैं, तो 50 लाख रुपए का जुर्माना जो है बेहद कम है और 10 साल की सजा भी बेहद कम है। तो ऐसे में जो 10 साल की सजा है तो उसे जो है पूरे जीवन की सजा होनी चाहिए, और जो है ये 50 लाख रुपए का जुर्माना जो रखा है बेहद कम है, उसे और भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। तो विपक्ष की बहुत सारी मांगे हैं इस तरीके की, देखना होगा कि क्या सरकार उन मांगों को मानती है या नहीं मानती है। बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें कंचन तो सत्ता पक्ष की तरफ से जिन वक्ताओं का नाम भी सामने आ रहा है, सयानी घोष एक समय पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती थी, हालांकि अब वो गवर्नमेंट के अलायंस में अनऑफिशियली शामिल हो गई है। तो सयानी घोष का नाम सामने आना, युवा है, बंगाल से बिलोंग करती है, इसके क्या कुछ मायने? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ तो सयानी घोष एक ऐसा चेहरा था तृणमूल कांग्रेस का जो सीधा ममता बनर्जी के बाद तौर पर निकल कर आया था। हमने देखा कि जिस तरीके से वो चाहे अपनी कविता सुनानी हो या फिर गीत गाने हो, उन्होंने जो है एक वोट बैंक साधने की मजबूती से कोशिश की थी, और जो है बहुत जल्दी जिसे कहते हैं कि प्रमोशन हो जाना किसी भी पार्टी में, वो सयानी घोष का तृणमूल कांग्रेस में देखा गया था। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में हारती है, उसके एक करके चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो सभी पार्टी छोड़ने लगते हैं, और यही कारण था कि सयानी घोष ने भी वो उन 20 सांसदों में रही जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी और अपनी एक नई पार्टी बनाई। उस नई पार्टी के द्वारा आज उन्हें जो है सत्ताधारी पार्टी एक नया मंच और नए मौके दे रही है कि हमने देखा लगातार पहले वो जो है सरकार के ऊपर एकदम तीखे हमले किया करती थी, लेकिन अब जब से वो नई पार्टी में गई है तब से वो जो है विपक्ष को घेरती हुई। बिल्कुल, ऐसे में कंचन अगर बात करें तो ये चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाएगी क्योंकि चर्चा के बाद में जो है वोटिंग हो रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किस तरीके से कन्विंस विपक्ष को करती है, क्योंकि वोटिंग में विपक्ष का साथ आना भी सरकार के लिए जरूरी हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें हमने देखा था पिछली बार जब वुमेन रिजर्वेशन बिल डिलिमिटेशन बिल लेकर आया गया था तो वोटिंग के चलते जो है वो सदन में गिर गया था। लेकिन अब जो है हम बात करें कि किस तरीके से आज जब शिक्षा बिल आने वाला है 90 संशोधन करने की मांग विपक्ष कर रहा है, तो ऐसे में अपने आप में 90 जो है बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, और जिस तरीके से जो जीवन कारावास की सजा जो विपक्ष मांग कर रहा है या फिर कि 50 लाख से कहीं ज्यादा बढ़ाकर जुर्माने की मांग कर रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा
पर घोटाला होता है बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, बहुत ही ज्यादा पैसों की बात करें तो इसमें जो जो राशि है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसी के हिसाब से सजा की मांग भी विपक्ष लगातार लेकिन कर रहा है। कंचन लेकिन देखिए, ये देखना 90 होगा। संशोधन करने होंगे, बदलाव करने होंगे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद कह रहे हैं, अगर ये बातें नहीं मानी गई, ये बदलाव नहीं किया गया, तो फिर क्या अल्टरनेटिव रास्ता है, विकल्प क्या है सरकार के सामने? तो देखिए, आपको बता दें पार्टी ना केवल एक महीने से लेकिन पिछले 6-7 महीने से जो है कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी की, सेवा दल हुआ या फिर महिला कांग्रेस हुई, एनएसयूआई हुई, आईवाईसी हुई, ये लगातार शिक्षा का मुद्दा जो है उठा रहे थे। राहुल गांधी का एक प्रोग्राम भी जो है वो चालू हुआ, कोटा से छात्रों की गूंज, जिसमें वो जो है नीट पेपर लीक के बारे में बताते हैं, राशि के बारे में बताते हैं, उन सभी पीड़ित परिवारों से जो है रूबरू जो है जनता को कराते हैं, जो जिन्होंने वो सब झेला है कि पेपर लीक हुआ, उनके बच्चों ने जाने दी हैं और पैसों की, जान माल का उन्हें नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पिछले कई महीनों से इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस पार्टी में आज भी नेताओं का कहना है कि जो हमारे छात्रों की गूंज है या फिर हमारे जो छात्रों को लेके उनके हक की लड़ाई है वो अभी रुकी नहीं है, भले जंतर मंतर का खत्म हो गया। लेकिन कंचन देखिए, सदन के बाहर अब कितने भी कार्यक्रम कर लीजिए, इस तरीके के गूंज कार्यक्रम कर लीजिए, समस्याओं को सबके सामने ला दीजिए, आपको सदन के अंदर ही समाधान निकालना है। और समाधान निकालने की आज लंबी एक चर्चा होनी है। वही एक सवाल है कि अगर सरकार नहीं मानती है, सत्ता पक्ष नहीं मानता है 90 मांगों को, 90 बदलाव को, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प है, कोई अलग रास्ता है, इसको लेकर कोई रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे, कांग्रेस पार्टी का कहना है संसद से लेकर सड़क तक हम धरने प्रदर्शन करेंगे, और हमने देखा भी है पिछले कुछ समय में कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन कर भी रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सीधा सड़कों पे उतरेगी और जितने भी छात्र है, छात्रों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। कल भी कांग्रेस पार्टी ने जो है एक नंबर जो है वो जारी किया है, एक स्कैनर जारी किया है, उसके द्वारा छात्र उनसे जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानियां बता सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का कहना है जो 90 बदलाव है वो हमने छात्रों से मुलाकात करके उनकी इच्छा अनुसार जो है उसके मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 90 बदलावों में कौन कौन से बदलाव होंगे और क्या बिल पास होता है या बहुमत पास होता है या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में रुकता है। लेकिन विपक्ष की रणनीति लगातार सरकार को इस मुद्दे पे सदन से लेकर संसद तक घेरना है। कांग्रेस पार्टी इसमें रुकने वाली सवाल यही हो जाएगा, जैसे श्रुति बार बार पूछने की कोशिश कर रही है कंचन, की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। स्थायी समाधान के लिए आप तल पर आना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। अगर 90 में से आधी मांगे भी मान ली जाती है या फिर नहीं भी मानी जाती, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आप एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक कदम जब तक नहीं उठेगा उस लड़ाई का अंत जो है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो गतिरोध के लिए तैयार है, जो विरोध करने के लिए तैयार है, उन्हें भी समझना होगा कि जब तक सदन के अंदर एक मुश्त राय नहीं बनेगी, आप सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर लीजिए, किसी तरीके का अंजाम नहीं निकलने वाला। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रोटेस्ट किसी भी तरीका का हो, किसी भी तरीके का प्रदर्शन हो, वो संविधान में जो है देश की जनता का अधिकार है। विपक्ष का कहना है कि लगातार हम सदन में इस तरीके के कई सारे बिल आए हैं जो हमारी अनुमति पास करा ले जाती है, लेकिन शिक्षा की बात जहां आती है, शिक्षा स्वास्थ्य, ये हर एक सही तरीके से मुहैया कराए। हमने देखा है स्कूलों में जिस तरीके की शिक्षा, सरकारी स्कूल हर दिन 25 स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी संख्या है। और विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पे हमारी देखिए कंचन, इस पूरे मामले को लेकर एक सवाल है और एक समस्या ये भी है, विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है और तमाम एक्सपर्ट्स ही मानते हैं, मुझे लगता है अगर आप जब तक पेपर लीक को रोकना है, आपको पेपर माफियाओं को रोकना है, तो आपको आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी होगी, आपको इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होगा। ये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति पर क्या प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्या इसके लिए रूपरेखा सरकार तैयार कर चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सरकार जो है, कई सारे बिल हैं जो इस बार लोकसभा में, राज्यसभा में, मानसून सत्र में जो है पास होने हैं,
लगातार हंगामे के बीच जो है अभी तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। लेकिन ऐसे कई सारे बिल हैं जो सदन के पटल पे रखे जाने हैं, जिन पे गंभीर चर्चा होनी है। और उसमें यदि सबसे पहला बिल है तो वो शिक्षा में बदलाव का बिल है। आज जो है शुरुआत हो गई है चर्चा की, 2 बजे से शुरुआत होगी और जो है विपक्ष और बाकी कौन से बिल है किस पे किस तरीके की चर्चा होगी। लेकिन सर्वप्रथम विपक्ष की जो पहली मांग है, पहला फोकस है वो शिक्षा बिल पर है और कि कब तक ये पास होगा और कौन कौन से बदलाव होंगे। उसके बाद दूसरे बिलों पर जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही परीक्षा जो है शिक्षा बिल पर जो है चर्चा आज शुरू करेंगे 2 बजे। देखना होगा कि क्या कुछ आगे जो है वो निकल कर आता है। तो देखिए ये बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन भविष्य का मामला है। आज जब एक लंबी चर्चा